अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। हम इस वक्त मौजूद हैं मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। आए आपको मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का विज़िट कराते हैं और इनकी सहूलियात से आपको कराते हैं। मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे लोगों का इज्तिमात इस वक्त आप देखें कि मरीज़ आ रहे हैं और यहाँ पर तमाम सहूलियात जो है नाज़रीन वो मुयसर हैं। मुश्ताक भाई मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स में यहाँ पे हमारे पास हर किस्म की जदीद सहूलियात से ये आरास्ता जो बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक और WHO के मुताबिक एमरजेंसी हमारा जिसको ER भी कहते हैं और प्लस हमारा ICU NICU अच्छा प्राइवेट वार्ड OT 3 OTs हमारी एट ए टाइम मतलब चलती हैं यहाँ पे। SSP जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे हमारे साथ अटैच है। अच्छा और हमारी फार्मेसीज़ यहाँ पे दो फार्मेसीज़ हैं हमारे पास। ब्लड बैंक आ गया, लेबॉर्ट्री आ गई, एक्सरे आ गए, CT स्कैन आ गया, इको आ गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह आ गया। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो एक बड़े सेटअप में होता है जिसको आप एक कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स में गए तो कम्प्लेक्स में जो चीज़ें हैं वो बाकायदा मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स में आपको सब यहाँ पे। और किंग अब्दुल्ला के बाद यहाँ पे मानसरा का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और आए मैं आपको अपनी इमरजेंसी दिखाता हूँ कि इमरजेंसी में किस किस्म की पेशेंट आते हैं हमारे पास। और ये हमारा मेन रिसेप्शन है ER का। और यहाँ से जब पेशेंट इंटर होके आता है हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे हम उसकी सबसे पहले यहाँ पे वो उसके कोई भी अटेंडेंट आके उसकी डिटेल हमें देता है। पेशेंट को हम लोग यहाँ ये हमारी क्रश है और जिसके अंदर हमारी फुली मतलब हर किस्म की मेडिसिन जो इमरजेंसी में हमें ड्रग्स यूज़ करते हैं, इवन के कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसके लिए हमें मेडिकल स्टोर की तरफ भागना पड़े। और हर किस्म की मेडिसिन इसके अंदर इस टाइम पे अवेलेबल है और इसी से ही हम लोग पेशेंट पे यूज़ करते हैं जब पेशेंट आता है। और फिर बाद में जो हमारा प्रोसीजर है जो SOPs हैं रिप्लेस करवाने की हम उस हिसाब से हम पेशेंट। अच्छा जिस तरह देखें ये हमारे पास पेशेंट आए हैं और हाइपरटेंशन के साथ ये पेशेंट है हमारे पास। और अभी तकरीबन कितना टाइम हुआ आपको आए हुए यहाँ पे? 2 घंटे। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप, मतलब जब आए थे उस टाइम से और अभी के टाइम में कितना बेहतर महसूस करें? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी हम लोग पेशेंट डील करते हैं, जिस किस्म के भी पेशेंट होता है उसको डील करते हैं और क्विक रिस्पांस अगर ना हो तो फ़ौरन कंसल्टेंट को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। ये मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स में रेडियोलॉजी का मैं सुपरवाइज़र हूँ। इधर हमारे पास एक्सरे और CT स्कैन लगा है। एक्सरे हमारे पास DR है, डिजिटल रेडियोग्राफ, और CT स्कैन ये सामने है 64 स्लाइस तोशिबा। ये मानसरा में पहला हॉस्पिटल है जो इधर हमारे पास ये सारे जदीद मशीनें लगी हुई। ठीक है, ये हमारे पास DR लगा है, डिजिटल रेडियोग्राफ है, जो बाकी मानसरा में किसी के पास भी नहीं है। और ये 1000 mA की मशीन है। फुल जो है ना इसका रिज़ल्ट बेहतरीन है। और इसके साथ ये प्रिंटर लगा है, ये फ्यूजी का ड्राइव प्रिंटर। इस पे फ्यूजी की फिल्में आती हैं। और जो एक्सरे है, इस चारों दीवारों पे हमारे पास लेड लगा है। उसके रेडिएशन जो एक्सरेज हमारे पास होती हैं वो ताकि बाहर ना हो, किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हयात ख़ान है। एज ए डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ज़िला मानसरा में हम डायलिसिस का सहूलत फराहम कर रहे और हम WHO प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यहाँ पे प्रोटोकॉल्स दे रहे। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास 4 यूनिट्स लगे हुए जिसमें 3 नेगेटिव है और एक C पॉजिटिव मशीन लगा हुआ है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास NICU डायलिसिस भी अवेलेबल है। और हम इंशाल्लाह और भी इसी तरह कोशिश करेंगे कि मानसरा की आवाम के लिए इस तरह जो सहूलियात यहाँ पे सब इस ऑफिस का ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को सही प्रोटोकॉल्स फराहम करे। डिसइंफेक्शन मशीनों के डिसइंफेक्शन के लिहाज से, ब्लड स्क्रीनिंग के लिहाज से इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हर किस्म का सहूलियात सबसे बड़ी इबादत इनसे प्यार करना, अपना लहू बहा कर औरों की मांग भरना, औरों की मांग भरना, अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना है जिंदगी का मकसद, औरों के काम आना। अपने लिए तो सब ही
जीते हैं इस जहां में। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। काम लेना गिरने लगे जो कोई, तुम बढ़ के थाम लेना, तुम बढ़ के थाम लेना। इंसान वही बड़ा है जिसने ये मेरा नाम मोहम्मद कदीर है। मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स में मैं एज लैब मैनेजर यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और इस फील्ड में मैं तकरीबन 2006 से इस फील्ड में मैं इंगेज हूँ। मानसरा मेडिकल कम्प्लेक्स में इस वक्त हमारे पास जो टेस्ट हैं वो हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास है, और उसके बाद इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम काम कर रहे हैं और ब्लड बैंकिंग में है। हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट मशीनरी है और जो जिस पे हम तकरीबन सारे टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। आइए हम आपको मशीन के साथ साथ दिखाते हैं कि कौन कौन सी मशीनें और उस पर हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। आइए जी आपको लैब का हम बताते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ओलंपस की है, CX23 का मॉडल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मशीन है IMS 972+, इस पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। बेसिकली ये डिहाइड्रेटेड पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर के लिए। उसके बाद फाइन केयर की है वॉनफो, इस पे हम HbA1c वगैरह और जो भी पॉइंट ऑफ केयर इमरजेंसी टेस्टिंग जो रिपोर्टिंग हो वो हम कर रहे होते हैं। उसके बाद ब्लड मिक्सिंग के लिए ये रोलर मिक्सर है D लैब का। उसके बाद हेमाटोलॉजी में डिपार्टमेंट में हमारे पास मिनरे का है BC 6000 7 पार्ट बेसिकली एनालाइजर है ये, और इसमें हम CBC के साथ साथ जो है वो इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स और न्यूक्लिएटेड RBCs भी हम देखते हैं। ये कहना है कि हम बैनुल-अक़वामी सफ़ीर और हमारी मशीनरी है वो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तो लास्ट पे क्या देते हैं? नहीं, वो साथ में अच्छा। मशीन और हमारा टेस्ट 90% 95% एक्यूरेट होता है। ठीक है, सारी तो गलती हो सकती है, लेकिन आज तक हमारे टेस्ट में गलती नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आपको बता रहा था, 7 पार्ट एनालाइजर है ये, और इस पे CBC में हम न्यूक्लिएटेड RBCs, इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स और हर CBC को हम MP पे स्कैन करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो भी टेस्ट हम करते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल हम कर रहे होते हैं, जो कि WHO रिकमेंडेड मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं। तो उसमें ये है कि हम अपना क्वालिटी चेक और बाकी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो हम फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये CL900 है इम्यूनोलॉजी, बेसिकली इसकी जो टेक्निक है वो केमिलोमिनेसेंस है। इस पे हम थायराइड, फर्टिलिटी और ट्यूमर मार्कर्स वगैरह वो हम परफॉर्म करते हैं। बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में हमारे पास स्पिन लैब है, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, और बेसिकली ये सेमी ऑटोमेटेड है। इस पे भी जो टेस्ट लगा रहे होते हैं वो हम क्वालिटी कंट्रोल डेली बेसिस पे हम चेक करते हैं, जिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस, अपने बंदे की, मशीन की, किट्स की परफॉर्मेंस हम चेक कर सकें। उसके बाद जो है चूँकि ये सेमी ऑटोमेटेड है, इसमें कुछ काम बंदे का होता है और कुछ काम जो है वो मशीन का करते हैं। जो मैनुअल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे इसमें हम करते हैं, इनिशियली जो भी रिएक्शंस हों। उसके बाद फिर हमारे पास मिनरे है BS240 प्रो बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में ही, जिसमें हम जो भी केमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो हम इसमें परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इसका भी हम चेक करते हैं, चूँकि विदाउट क्वालिटी कंट्रोल हम जो है ना अपने रिजल्ट्स पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। उसके बाद सेंटिफिकेशन है, उसके जो भी मशीन की सेंटिफिकेशन सीरम के अलग करने के लिए। सिंपल कलेक्शन में हम जो वैक्यूटेनर्स यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, जेनले कंपनी है, और इसमें हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते। रिपोर्टिंग के लिए हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंटीग्रेटेड। इस वक्त हमारी लेबॉर्ट्री में तकरीबन 90% टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम LFTs, RFTs, लिपिड प्रोफाइल्स और डायबिटीज़ प्रोफाइल, और इसी तरह इम्यूनोलॉजी में थायराइड प्रोफाइल है, फर्टिलिटी है, ट्यूमर मार्कर्स हैं। हेमाटोलॉजी में हम HbA1c, CBC और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और इस तरह क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम फ्लूइड एनालिसिस, स्टूलारी कल्चर भी हमारे पास हैं माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, और उसके बाद जो भी फ्लूइड हो वो कल्चर हम विजिट के दौरान, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम अपने जो भी क्वालिटी कंट्रोल है, हम अपनी क्वालिटी वो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल्स के साथ और उसके साथ साथ हम एक्सटर्नल क्वालिटी इंश्योरेंस के साथ हम मेंटेन कर रहे हैं।
और आप ज़रूर विज़िट करें मानसरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की लेबॉर्ट्री को। यहाँ पे आपको क्वालिटी रिपोर्टिंग मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। मानसहरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें ग्रे स्केल अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स फॉर स्मॉल पार्ट्स। जी नाजरीन, ये मानसरा का वाहिद सीटी स्कैन है, इंतहाई जदीद मशीनरी से जो है वो मुज़य्यन है, तमाम चीज़ों की सहूलत रखी गई है। आप देखें ये सीटी स्कैन है और यहाँ पर देखिए आप, इसमें डबल एसी है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, और साथ में हाइब्रिड जो इसमें एनर्जी जो है वो बैग रखा हुआ है। बाकी आप यहाँ देखिए सफाई का बड़ा ये हमारा ब्लड बैंक है, जिसमें हम सेफ ब्लड अकॉर्डिंग टू KPDA के मुताबिक हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ये प्लेटलेट इंक्यूबेटर विद एजिटेटर है। बेसिकली प्लेटलेट की स्टोरेज जो है वो 24/7 कंटिन्यूस चेकिंग पे है। क्रायोफ्यूजन मशीन है, जिस पे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास इस वक्त रेड ब्लड सेल्स, RCC, FFPs, प्लेटलेट्स और क्रायोप्रेसिपिटेंट्स हम बनाते हैं। ये बेसिकली स्टोरेज है। RCC की स्टोरेज है, होल ब्लड जो इसमें मौजूद है। उसके बाद चूँकि इसकी स्टोरेज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें चाहिए होती है 35 डेज़ के लिए। उसके बाद FFPs है, जिसकी स्टोरेज -30 पे हम इसको 1 साल के लिए हम रख सकते हैं। प्लाज्मा की स्टोरेज और प्लेटलेट्स इंक्यूबेटर जो है ये वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 5 दिन के लिए रख सकते हैं। बाकी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं ब्लड बैंक में जो यूज़ होता है। जो हम इसमें करते हैं, उसके बाद स्टेबलाइज करके हम इसको इंक्यूबेटर में डालते हैं। तो अभी ये हमारे पास प्री टर्म बेबी है 28 वीक का। तो ये इस तरह के बच्चे, अगर इसको वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत हो, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये हमारे पास इन्फ्यूजन पंप है, इसमें एक्यूरेट रेट जाता है बच्चे को। सरिंज पंप है, कोई भी मेडिकेशन हम देते हैं ओवर 1 आवर बोलस, तो हम इसके थ्रू दे सकते हैं विद सरिंज पंप। ये हमारे पास फोटोलाइट है। फोटोलाइट अगर किसी बच्चे को जॉइंडिस है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है। हमारे पास 4 फोटोलाइट इस यूनिट में मौजूद हैं। ये मॉनिटर है, मॉनिटर में हर चीज़, बेबी का हार्ट रेट और सेचुरेशन, हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर, सब कुछ इसमें आता है बेबी का। आवरली हम लोग मॉनिटर करते हैं। ये भी दूसरा रिससिटेटर है। अभी कभी ट्विंस आ जाते हैं तो हम लोग इसमें एक साइड में रखते हैं, एक दूसरी साइड में। हमारे पास जो है वो डॉक्टर्स की सहूलत मौजूद है। 24 आवर्स हमारे पास पीडियाट्रिशियन मौजूद होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं फ्लोर पे, हर फ्लोर पे। गायनेकोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं अच्छा, ये एक्सपर्ट। हमारे प्राइवेट रूम है और जो भी पेशेंट हमारे पास प्राइवेट पेशेंट आता है, पैनल पे पेशेंट आते हैं, वो सब हम लोग उनको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं पेशेंटों को। और इसमें देखिए यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है जो एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर होती है। इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं ये, ठीक है, और फुली इलेक्ट्रॉनिक हैं, फुली मतलब लोडेड ये बेड हैं। अच्छा, उसके अलावा अटेंडेंट जो होते हैं साथ में, उनके लिए सोफ़ा सेट्स वगैरह, और साथ में हमारा ये जो AC प्लस वार्मर, मतलब सर्दियों के अंदर जो है ना वार्म करने के लिए, और गर्मियों में AC के लिए, और पेशेंट के लिए मतलब LCD वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा ICU है। जिस तरह के आप अभी अंदर आए हैं, आपने देखा होगा ICU के लिए हमने सेपरेट चप्पल रखे हुए हैं। जो स्लीपर होते हैं ना, बाहर वाले अंदर ना आए, अंदर वाले बाहर ना जाए, क्योंकि हमने इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। ये हमारे ICU के बेड्स हैं, और ये जितने भी बेड यहाँ में आपको नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है ना एयर मैट्रेस है, ताकि पेशेंट को बेड सोर्स ना हो, वो कंफर्ट हो। और ये इलेक्ट्रॉनिक बेड्स हैं, प्रॉप अप करना हो, नीचे से ऊपर करना हो, लेफ्ट लेटरल करना हो, राइट लेटरल करना हो, इसके साथ कार्डिक मॉनिटर है हर बेड के साथ। इस कार्डिक मॉनिटर में इनकी सेचुरेशन, हार्ट रेट, BP सब कुछ हमें दिखा रहा होता है। वहाँ पे स्टाफ बैठे होते हैं, खैर स्टैंड अप ही होते हैं, लेकिन जो स्टाफ वहाँ पे बैठे होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो देख रहे होते हैं। जहाँ पे जिधर भी जिस जगह में भी इशू होते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर एकदम वहाँ पे जाके जांच पड़ताल करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसी तरह ये हमारे पास डिफिब्रिलेटर है। जब पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं, हमने उसको शॉक देना होता है, तो हम फिर ये यूज़ करते हैं। इसी तरह का हमारे पास ER में भी है, लेकिन यहाँ के लिए सेपरेट है। और हमारे पास वेंटिलेटर भी है हैमिल्टन का,
ठीक है। ये जब पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है, ये इसको आसान अल्फाजों में मसनूई सांस दी जाती है इसके ज़रिए। ईसीजी मशीन है, हमें जिस वक्त भी एनी टाइम ज़रूरत आए तो हम वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है ना, ये हमने ऊपर मैकेंटॉश शीट डाली हुई है ताकि पेशेंट जो है ना वो ना हो बार बार वो उनको उठाना, और ये वो हम मैकेंटॉश शीट ही चेंज कर लेते हैं। और उनकी साफ़ सफाई जो हमारे स्टाफ। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा एंडोस्कोपी यूनिट है। जिस तरह आपने गेट पे देखा होगा, नो वन अलाउड, यहाँ पे सिर्फ स्टाफ के अलावा और कोई अलाउड नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास एंडोस्कोपी है, क्लोनोस्कोपी है, वेरिसेस बैंड्स का हम प्रोसीजर करते हैं, इसमें सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। बैंड्स के थ्रू अभी हम ग्रेड 1 के वो जिस तरह पहले वो करते थे हेमोरेक्टमी, तो उसमें हम बैंड्स भी लगाते हैं। फिर कुछ बीमारियाँ ऐसे होती हैं जो फिर जब तक हो ना ताहयात उन लोगों को ट्यूब के ज़रिए से खुराक देना पड़ता है। ये हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं कि फिर उनको नलकी के थ्रू खुराक देनी पड़ती है, लेकिन वो नलकी की भी फिर अपने कुछ मुश्किलात होती हैं। तो इसलिए हम पैक ट्यूब भी डालते हैं, कैमरे के ज़रिए हम डायरेक्ट यहाँ पे पैक ट्यूब डाल देते हैं जो उधर से खुराक डायरेक्ट जाती है। फिर इसी तरह हमने तकरीबन 20-25 केस ऐसे किए हैं जिसमें बच्चों ने सुइयाँ खाई होती है, सेल खाए होते हैं, कॉइन्स खाई होती हैं, झुमके खाए हुए होते हैं जो हमारे पेज पे है भी। तो वो अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे है माशरा लेवल पे, अगर ये ना होता तो वो काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता फिर उनके लिए। फिर हम अच्छा मुश्ताक भाई, आपने विजिट कर लिया हमारे पूरे हॉस्पिटल का। हमारी इंशाल्लाह कोशिश ही है कि जितने बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक यहाँ पे पेशेंट्स को सहूलियात दें, और कम से कम रिसोर्सेज जितने हैं, क्योंकि आजकल के हालात आपको चल रहे हैं लोगों की इस तरह चल रहे हैं, और उनके मुताबिक इंशाल्लाह जितने अच्छे से अच्छी हम वो दे सकें, इनको केयर दे सकें, प्रोवाइड कर सकें उनके लिए। और दूसरा ये कि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होगी। अहम बात मुश्ताक भाई आपको मैं बताता चलूँ कि ओपीडीज़ के लिए और ऑन कॉल हमारे पास तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, जिसमें कार्डियो हमारा आ जाता है, किडनी का आ जाता है, हमारे पास ऑर्थोपेडिक का आ जाता है, हमारे पास जनरल सर्जन का आ जाता है, हमारे पास मतलब ईच जो नैरो का आ जाता है, नेफ्रो का आ जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट तमाम के तमाम डॉक्टर हमारे पास ऑन कॉल भी मौजूद हैं, और यहाँ पे ओपीडीज़ में भी हमारे पास होते हैं।